हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक्स। क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक्स। ये जो क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक्स जो होती है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स? जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को इनिबिट करती है। जैसे कि क्लोरामफेनिकोल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इनिबिट कर दिए। दूसरा, ये इट इज ए नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स। जो क्लोरामफेनिकोल जो एंटीबायोटिक होती है वो नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स होती है। तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे हम इट इज नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स। It has the antibacterial activity। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे? एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में देखेंगे क्लोरामफेनिकोल इज द बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। ये कैसी है? बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट, हम ये समझेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि ये क्या करती है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है, सफरेज करती है। ठीक है, अगर ये रख रहा होता कि बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी, तो ये बैक्टीरिया को किल कर रहा होता। लेकिन ये क्लोरामफेनिकोल हमारा ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको कम कर रहा होता है, किल नहीं कर रहा होता, जबकि कम कर रहा होता है। तभी बोलते हैं इसे हम बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। it is the mostly effective in साइमोनेला टाइफी, यानी कि इसे हम टाइफाइड फीवर में हम यूज करते हैं। साइमोनेला टाइफी। तो स्टूडेंट्स, आज हम समझे इसके क्लोरामफेनिकोल के इंट्रोडक्शन के बारे में और इसकी एक्टिविटी के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि क्लोरामफेनिकोल हमारा किस तरीके से काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोरामफेनिकोल जो हमारी ड्रग है वो बाइंड होगी रिवर्सिबल इन 50S राइबोसोमल, बाइंड इन 50S राइबोसोमल। इस पे बाइंड होने के बाद में क्या करेगी? प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। प्रिवेंट the formation of peptide bond। जब हमारा प्रिवेंट हो गया, हमारा जो है पेप्टाइड बॉन्ड जो की जो फॉर्मेशन है वो प्रिवेंट हो गई, तो फिर क्या हो जाएगा? इनहिबिशन द प्रोटीन सिंथेसिस। लास्ट स्टेप में क्या होगा? इनहिबिशन द
प्रोटीन सिंथेसिस। तो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया इज डेथ। ठीक है, बैक्टीरिया इज डेथ। तो इस तरीके से जो है इसका जो हमारी ड्रग है क्लोरामफेनिकोल, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे इसका एडवर्स रिएक्शन के बारे में, एडवर्स ड्रग इफेक्ट के बारे में, यानी कि ADR के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, जो क्लोरामफेनिकोल हमारी एंटीबायोटिक्स है, इसका मेजर जो एडवर्स इफेक्ट है या मेजर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है यानी साइड इफेक्ट है, जो मेजर है वो है ग्रे बेबी सिंड्रोम। मेनली है ग्रे बेबी सिंड्रोम। मेजर साइड इफेक्ट एंड जो अगेन जो साइड इफेक्ट है वो है बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो डिप्रेशन। तीसरा है हमारा स्किन रेजेस, स्किन रेजेस। और फिर लास्ट है इसकी डोज। डोज के बारे में डिस्कशन और कर लेते हैं। जो क्लोरामफेनिकोल जो हमारा एंटीबायोटिक्स है, ये 1 ग्राम डेली दिया जाता है इन डिवाइडेड डोज, 1 ग्राम डेली इन डिवाइडेड डोज। तो ये इसकी डोज है कि 1 ग्राम यानी 500 मिलीग्राम सुबह, चाहे 500 मिलीग्राम शाम को हम दे सकते हैं। तो आई होप, मैं समझता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपको आज जो क्लोरामफेनिकोल का जनरल इंट्रोडक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स ड्रग रिएक्शन और डोज समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।